हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछले कक्षा में 5.3 का दूसरा नंबर सवाल का पहला नंबर सवाल कर लिए थे। आज जो करेंगे सवाल नंबर 2 से करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या नंबर सवाल तक आज कर पाते हैं। थोड़ा सा दिक्कत होगा इस कक्षा को करने में, क्योंकि परेशानी है कि अभी हम ऑफलाइन क्लास ले नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से मोबाइल से ही हम आपको सारा सवाल क्वेश्चन सॉल्व करके भेजते हैं। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा। सवाल नंबर 2 हम कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए, इसमें हम बोले थे कि आपको योगफल ज्ञात करना है, जिसमें कि आपको ये लास्ट वाला पद नहीं है बल्कि ये अंतिम पद है। an दिया है और ये आपका फर्स्ट टर्म है, a बराबर 34 दिया है। ठीक है, तो ये हम आपको बताए थे कि ऐसा सब सवाल सॉल्व कर लेना। आप लोग को पता नहीं आप लोग किए कि नहीं किए, चलिए हम ही कर देते हैं। a बराबर आपका 34 है। a बराबर कितना है? 34। तो d का मान आपका कितना हो जाएगा? 32 में से 34 घट जाएगा, -2 हो गया। और an का जो मान है आपका वो लास्ट में दिया है 10। अब यहाँ से मेरा n का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। होता है कि नहीं? होता है ना। तो चलिए a का मान कितना है मेरा? a का मान है 34 प्लस n का मान हमको पता नहीं है, लेकिन d का मान है -2 बराबर 10। ठीक, इतना दूर आप लोग लिखिए। उसके बाद ये 34 अगर इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो हम इससे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2n माइनस माइनस +2 बराबर 10 में से इधर 34 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -2n और ये प्लस में 2 है तो इधर आके फिर ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा -24 -2। तो फिर आपका कितना हो जाएगा? -2n बराबर -26। जोड़ घटाव में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या कि इसका जो है फॉर्मूला आप लोग को पहले ही बता दिया कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो इस चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ से 2 से कट गया, n बराबर हो गया आपका 13। तो n का मान कितना आ गया? 13। ठीक है, अब हम SN निकालेंगे। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो वीडियो रोक के थोड़ा देख लेना है। ठीक है, अब SN निकालते हैं। चलिए SN बराबर फार्मूला बताइए। तो आप लोग देखिए, एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको an दिया है, an बराबर 10 दिया था, तो हम डायरेक्ट ई वाला फार्मूला लगा सकते हैं। बताए थे ना 2 फार्मूला SN का, n/2। एक बताए थे 2a + n-1 इंटू डी, लेकिन एक और बताए थे आप लोग को a + an, डायरेक्ट बताए थे। तो यही वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर पाएंगे। देखिए n का मान आया आपका 13/2 और a का मान आपका कितना है? 34 है और an का मान आपका है 10। बोलिए सही कि गलत? सही है। देखिए 2 से 13 नहीं कटेगा, तो इसको जैसे है वैसे रहने देंगे फिलहाल। मल्टीप्लाई 34 में 10 जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका? 44। कटा दीजिए 2 से, कितने बार में कट जाएगा ये? 22 बार में। तब आप लोग गुना कर दीजिए। 13 में 26, बाकी 2, 26 2 28, मतलब आपका योगफल आ गया 286। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो अब आप लोग इसको छाप लीजिए अच्छे से। अब हम लोग करेंगे C नंबर। ठीक है, देखिए a का मान कितना हो गया आपका यहाँ पे? -5। और d का मान आप लोग बताइए तो कितना हो जाएगा? आप लोग बताइए जल्दी से। d का मान कितना हो जाएगा? -8, फिर फार्मूला से माइनस, फिर 5 में भी माइनस है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो -8 और ये +5, तो आपका हो गया -3। तो d का मान यहाँ पे कितना हो गया? -3। और an का मान आपका कितना है? 230 माइनस में। तो यहाँ से पहले n का मान निकालते हैं। चलिए an आपका दिया है -230। कितना दिया है? -230। तो an का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे a + n-1 इंटू डी बराबर 230। तो a का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका -5। a का मान कितना हो जाएगा? -5। और n का मान हमको पता नहीं है,
और डी का मान आ गया -3 बराबर 230। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, -5 का -5 रहने देते हैं, -3 से गुना हो जाएगा n में तो हो जाएगा -3n, और -1 से गुना हो जाएगा -3 में तो हो जाएगा +3 बराबर -230। तो ये माइनस में 5 है, ये प्लस में 3 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -2 और ये -3n बराबर -230। ये चीज़ इधर माइनस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो -3n बराबर हो जाएगा आपका -230 + 2, फिर क्या हो जाएगा आपका -3n बराबर घट जाएगा ये -228। कैसे वो आपको पता चल गया ना, ये माइनस है ये प्लस है, इसलिए प्लस माइनस माइनस होता है, और 230 बड़ा है इसलिए इसमें चिन्ह माइनस करा जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, माइनस माइनस भी प्लस हो गया, 3 से कटा दीजिए, 7×21 बचा इसमें 1 6 18। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया आपका 76। n का मान कितना आ गया 76। जब n का मान आ गया तब हम एस एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। अब एस एन बराबर, और जब ए एन दिया रहता है तो हम शॉर्टकट वाला फार्मूला जानते हैं, n/2 × a + an। सही है गलत? n का मान यहाँ पे आया आपका 76/2 गुना a का मान है आपका -5 और an का -230। प्लस है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट माइनस दे दिए। ठीक है, अब देखिए 76 को 2 से कटा दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 बचा इसमें 1, 8 दूनी 16, तो 38 आया। 38 गुना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 235। और इसके बाद तो आप लोग जानते करते हैं, हम तो गुना यहाँ करेंगे नहीं, इसका गुना करके जो भी माइनस में आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा योगफल। ठीक है, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब लोग हम लोग अब तीसरा नंबर सवाल करेंगे। चलिए देखिए, तीसरा का पहला नंबर देखते हैं। ए का मान दिया है, ए का मान कितना दिया है 5, डी का मान दिया है 3, ए एन का मान दिया है। आपको उसी तरह फिर से एन का मान निकालना है और एस एन का मान निकालना है। तो आपको पता है ए एन का मान जब दिया है तो ए एन से मेरा किसका मान निकल जाएगा, एन का मान। कैसे, वो तो आप लोग को पता ही है, क्या कि इसका फार्मूला होता है ए + n-1 × डी बराबर हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा एन का मान निकल जाएगा, किससे निकलेगा, इसमें ए का मान रखा जाएगा, ए का मान होगा 7, ए का मान होगा 5, डी का मान हो जाएगा 3। रखने के बाद आपका एन का मान आ जाएगा। एन का मान जैसे आ जाएगा तो आप एस एन फार्मूला लगा दीजिएगा, और काहे कि इसमें ए एन दिया है इसलिए एस एन का जो फार्मूला लगाइएगा वो होगा n/2 a + an। ठीक है, ये सवाल आप लोग को अपने से बनाना है, खुद से बनाइएगा, चोरी नहीं कीजिएगा, गलत बात। ठीक है, दूसरा नंबर देख लेते हैं, 3 का दूसरा। देखिए दूसरा पे क्या बोल रहा है कि ए का मान 7 दिया है और ए 13 का मान दिया है, तो डी का मान निकालना है और एस 13 का मान निकालना है। कहने का मतलब ए 13 दिया है, ए 13 बराबर कितना है 35। तो यहाँ से मेरा फार्मूला आ जाएगा ए + 12d बराबर कितना 35। और यहाँ पे ए का मान दिया है 7, ए का मान कितना दिया है 7 + 12d बराबर 35। तो 12d बराबर क्या हो जाएगा, 35 में से 7 घट जाएगा, 35 में से 7 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरा 12d बराबर 7 घटाइए 28 आ जाएगा, 7 घटाइएगा तो 28 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा आपका, इसको कटाएंगे 6, इसको कटाएंगे 14, इसको कटाएंगे 3, इसको कटाएंगे तो 7, मतलब डी का मान आ गया आपका 7/3। डी का मान कितना आ गया 7/3। चलिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना, डी का मान आया 7/3 और आप लोग को बोला है S13 निकालना। S13 निकालने इसका मतलब समझ रहे हैं, ये 13वां पद लास्ट ये भी है और S13 भी निकालने बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया इसका अंतिम पद। तो अंतिम पद जब हो गया तो इसका मतलब हम एस एन का फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं एस एन का फार्मूला, कि जब अंतिम पद दिया रहता है तो एस एन बराबर होता है n/2 a + an। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो एन का मान आपका निकला
यहाँ पे 7/3, सॉरी डी का मान निकला 7/3, और एन का मान तो एस 13 आपको बोला ही है, तो इसका मतलब एन का मान हो गया यहाँ पे आपका 13। क्या हो गया? 13। 13/2, और ए का मान हो गया आपका कितना था? 7, और ए एन का मान तो आपका दिया ही था। ए एन का मान कितना था? ए एन का मान 13 जी, काहे कि ए 13 दिया है, तो इसका मतलब ए एन का मान वही लास्ट हो गया। तो ए 13 कितना दिया था? बोलिए, 35 दिया था। अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13/2 इंटू 7, 35 में से 7 जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका? 42। कटा दीजिए तो कितने बार में कट जाएगा? 21 बार में। तो अब गुना करके लिख दीजिए इसको, 13 के 3 और फिर 26, 27, 273। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया? 273। ठीक है। हम तो यहाँ बार बार इधर से उधर लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को कॉपी में लगातार लिखना है। यहाँ पे इसलिए हम इधर से उधर लिखते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने 7 नंबर क्वेश्चन तक किया था। तो देखिए, आज आपका पहला क्वेश्चन है 8 नंबर। ठीक है। तो कल का क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, विद्युत विभव किसे कहते हैं? लिखिए आप लोग, विद्युत विभव किसे कहते हैं? चित्र आप लोग को नहीं बनाना है, चित्र आप लोग को नहीं बनाना है। देखिए, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर का विद्युतीय विभव कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसे भी से सूचित किया जाता है। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। चित्र नहीं बनाना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है आपका, विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर किसे कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अर्थात यदि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो विभवांतर का फार्मूला हो जाएगा V = W/Q। हो गया? अरे भाई, नहीं हुआ है तो वीडियो रोक के लिख लेना है। ठीक है। हम थोड़ा स्पीड में खींच रहे हैं, हम जान रहे हैं। लिखिए अगला, 1 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट क्या है? यदि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अर्थात 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलम। यह फार्मूला याद रखिएगा। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ये बात को भी याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विभव और विभवांतर में अंतर स्पष्ट करें। विभव और विभवांतर में निम्नलिखित अंतर है। कॉलम खींचिएगा दोनों बगल, एक बगल विभव लिखिएगा, एक बगल विभवांतर लिखिएगा। पहला नंबर आपका विभव में है, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर का विद्युतीय विभव कहते हैं। विभवांतर में लिखिएगा 1 नंबर, विद्युतीय क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दूसरा नंबर लिखिएगा, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला, विभव की विशेषताओं को लिखिएगा इसका आंसर। विभव के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विभव के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आंसर दे के लिखना है आपको। विभव के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट आपका ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ क्या है? परिपथ का मतलब रास्ता आप लोग जानते हैं, तो इसका मतलब विद्युत का रास्ता क्या है? परिपथ क्या है? तो देखिए, ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जिस तरह पानी
पाइप से होकर गुजरती है, उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि तार से होकर चार्ज गुजरता है। क्या गुजरता है? चार्ज गुजरता है। तो ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती है, विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ का किरण आलेख निम्नलिखित है, आप लोग देख पा रहे हैं। इस चित्र को बनाना अनिवार्य है। ए का मतलब होता है एमीटर, वी का मतलब होता है वोल्ट मीटर, आर एच का मतलब होता है परिवर्तनशील प्रतिरोध, पॉइंट का मतलब होता है कुंजी, और ये आपका जहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का चित्र बना होगा, इसको हम लोग सेल या बैटरी कहते हैं। मोबाइल से आप लोग को ऐसा व्यवस्था दिया जा रहा है तो कम नहीं है, फिलहाल काम चलाइए। देखिए, हो सकता है कि अभी आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने में 20 तारीख लग जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, एमीटर क्या है? एमीटर ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा मापी जाती है, एमीटर कहलाता है। एमीटर को परिपथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम देख रहे हैं, आपको लगातार यहाँ से यहाँ जा रहा है करंट एमीटर के थ्रू, फिर भी ये श्रेणीय क्रम में रहेगा, आगे जुड़ते रहेगा। और जो समांतर क्रम में होता है वो इस तरह से होता है, ये एक दूसरे के समांतर होगा, ठीक है ना। ये आपका कल होगा, अभी आपको नहीं लिखना उतना। फिलहाल ये चित्र बना लीजिए, इसको लिखने के बाद ये चित्र नीचे बना लीजिए। आज भर रहने दीजिए इतना दूर तक, 15 नंबर से कल हो जाएगा। और किसी बच्चे का शिकायत आ रहा था कि मोबाइल चलाते रहता है हमेशा, कृपया थोड़ा अपने सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए मोबाइल को कम चलाना है। जितना देर क्लास चले 1 आध घंटा देख लीजिए, उसके बाद आप अपने मैथ्स के रिवीजन में लग जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब कुछ ही दिन बचा है, आप लोग समझ रहे हैं। आपको जो है सवाल इतना बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि मतलब किसी भी सवाल में आपको दिक्कत ना हो। अब बार बार गार्जियन का ये शिकायत आए कि बच्चा मोबाइल चला रहा है, तो ये अच्छा बात नहीं है ना। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा पढ़िए, और क्या बोलेंगे हम, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।